हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिन चिड़िया का जंगल कहानी, ठीक है। और इसे लिखने वाले हैं विश्वनाथ सचदेव जी। तो कहानी शुरू करने से पहले हम उनकी थोड़ी सी लेखक परिचय को देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। इनका जन्म 2 फरवरी 1942 में साहिवाल, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। किनका? विश्वनाथ सचदेव जी का। साहित्यिक पत्रिका बतायन के संपादन से पत्रकारिता की शुरुआत की। वर्ष 1967 में टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े सेवानिवृत्ति के बाद नवनीत और धर्मगुरु का संपादन किया। प्रमुख रचनाएं हैं मैं गवाही देता हूँ, तटस्थता के विरुद्ध, मैं जो भी हूँ, सवालों के घेरे, आधी सदी का फासला। अपने उत्कृष्ट रचनाओं और पत्रकारिता के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। कौन? विश्वनाथ सचदेव जी। और यही उन्होंने जो कहानी लिखी है, आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं, बिन चिड़िया का जंगल, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम बातों ही बातों में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सुबह सुबह घर के आंगन या बालकनी में कौन कौन से पक्षी आते हैं? आपके कौन कौन से बालकनी में कौन कौन से पक्षी आते हैं, उनके बारे में आप मतलब सोचिए। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। गांव में और शहरों के वातावरण में क्या क्या अंतर दिखाई देता है? चिड़ियों की घटती जनसंख्या का क्या कारण है? हाँ, ये तो बात सही है कि अभी लगातार चिड़ियों की संख्या घटती जा रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो बेसिकली हमें इसके ऊपर ही हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा, है ना बच्चों। तो देखते हैं। घर के आंगन में चहकती चिड़िया, फूलों पर मंडराती तितलियाँ तो जैसे कल्पना की बात हो गई है। प्रगति की अंधाधुंध रेस ने प्रकृति के इन सुंदर उपहारों को हमसे छीन सा लिया है। जरा कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहाँ न चिड़िया चहचहाती हो और न तितलियों के रंग बिखरे हो। लेखक ने इस लेख में इसी चिंता को व्यक्त किया है कि छोटे जीवों के प्रति हमारा संवेदना कम क्यों होता जा रहा है, ठीक है। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। कुछ ही दिन पहले शहर के एक बड़े अखबार ने इस छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी थी। खबर पक्षीविदों की यह चिंता उजागर करती थी। पक्षीविदों मतलब होता है पक्षियों की जानकारी रखने वाला, कि यह चिंता उजागर मतलब होता है कि प्रकट हो रही थी, करती थी कि शहर के गौरैया की संख्या लगातार घट रही है। यहाँ पे गौरैया ये एक छोटी सी पक्षी होती है, छोटी सी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। आपने भी देखा होगा, आप ध्यान दीजिए। गौरैया चिड़िया छोटी छोटी होती है। गौरैयों की संख्या लगातार घट रही है और कौवे की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर को पढ़कर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। किसे? लेखक को। एक दिन अचानक ही शहर के एक व्यस्त इलाके में पौधों के एक झुरमुट मतलब होता है समूह में एक तितली को देखकर अचानक मुझे एहसास हुआ था, अरे कितने दिनों बाद मैं तितली को देख रहा हूँ। मैं याद नहीं कर पाया था पिछली बार मैंने तितली को कब देखा था। उस दिन एक तितली का दिखना और आज नन्ही गौरैया ना दिखना मात्र संयोग भी हो सकता है। शायद हमारी शहरी सभ्यता ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती जा रही है जिससे घर में 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगने का भ्रम हमें पालना पड़ता है और घर में 2 बाय 2 फुट का समुंदर बनाकर हम सातों समुंदर की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। यहाँ पे समुंदर इसलिए कहा गया है, एक्वेरियम जो होता है ना हम रखते हैं अपने घर में, उसको बोला गया है कि 2 बाय 2 का फुट का जो समंदर हम अपने घर में एक्वेरियम को सजा लेते हैं, उसमें हम मछलियों को, रंग बिरंगी मछलियों को रख लेते हैं और उसे देखते हैं और उसी को सुख समझते हैं, सुख पा लेते हैं। हमें लगता है ऐसा कि हम सुख पा लेते हैं ना। सच्चाई यह है कि इस तरह प्राकृतिक के निकट का भ्रम भले ही पाल ले, पर शहरी जीवन की सीमाओं विवशताओं से हमें प्राकृतिक की उन उपहारों से बहुत दूर कर दिया है जो अनजाने ही हमारे झोली सौगातों से भर जाती है। झोली यहाँ पे होता है उपहार, ठीक है, सॉरी, झोली सौगातों का मतलब होता है उपहार से भर देते हैं, ठीक है। उपहारों से हमारे झोली को भरा जाता है। महानगरों और फ्लैट संस्कृति ने
हमसे वो आंगन भी छीन लिया है जहाँ सवेरे सवेरे सूरज की किरणें और चिड़ियों की चहक एक साथ उतरा करती थी। अब फ्लैट की छोटी सी खिड़की में धूप आती भी है तो सहमी सहमी सी। सहमी सहमी मतलब ऐसा होता है ना, हमारे जो आजकल हम फ्लैट लेते हैं वो फ्लैट छोटा छोटा होता है और ऐसे कंजस्टेड इलाके में होता है कि फ्लैट एक के बाद एक के बाद एक। तो इससे क्या होता है, धूप की जो किरणें हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती या हमारे फ्लैट तक नहीं पहुंच पाती, यही बोला गया है। सहमी सहमी सी आती है, मतलब धूप भी अगर हमारे फ्लैट में पड़ती है तो कैसे आती है, धीमी धीमी या डरी डरी सी आती है, सहमी सहमी या डरी डरी सी आती है। ठीक है, अगर गलती से कोई चिड़िया भीतर पहुंच गई तो उस अभागिन का आकाश ही छूट जाता है। हाँ, ये बात सही है कि शहरों में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, फ्लैट भी तो और जैसे कंजस्टेड इलाके में होते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद। तो इससे क्या होता है, हमारी वातावरण हमें फैलाव वातावरण हमें देखने को नहीं मिलता है। और बाई चांस सडनली कोई चिड़िया उस घर में घुस जाती है तो क्या होता है, उसे मतलब आसमान देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि घर ही घर घर ही घर, तो वहाँ पे वो आसमान ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएगी वैसे चिड़िया। बाई चांस सडनली, मतलब यहाँ पे लेकर कहते हैं कि चिड़िया भीतर, गलती से चिड़िया अगर भीतर पहुँच गई तो अभागिन का क्या हो जाता है, आकाश ही छूट जाता है। उसे कहाँ कहाँ टक्कर नहीं मारनी पड़ती, उसे दीवारों के घिरे उस तथाकथित घर से बाहर निकलने के लिए। हाँ, तो जैसे वो बाहर निकलना चाहती है तो कभी इस दीवार से टकराती है, कभी उस दीवार से टकराती है, क्योंकि उसे जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती। हमारे टाउन में ऐसा होता है कि जगह नहीं रहता चिड़ियों को निकलने के लिए, बाहर घूमने के लिए, है ना। तो ऐसे घरों में निवास करने वाले मन भी कितना संकुचित हो जाता है। यहाँ पे लेखक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम पे व्यंग कर रहे हैं कि ऐसे घरों में रहने वाले लोग, जिसका मतलब इतना छोटा सा घर है, तो उनका मन भी कितना संकुचित, मतलब कितना छोटा होगा। यहाँ पे लेखक अपनी धारणा से व्यक्त करते हैं कि ऐसे घरों में निवास करने वाले लोग, मतलब इतने कंजस्टेड इलाके में रहने वाले लोगों की कितनी संकुचित हो जाता है, मतलब उनका मन जो है, मतलब उनका कहने का मतलब लेखक हम पे व्यंग कर रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर इतने छोटे छोटे घर में रहने वाले लोगों का मन भी शायद छोटा होता होगा, तो उनका मानना है ऐसा। हाँ, फिर आगे बोलते हैं, ना उस मन में रिश्तों की उष्मा के लिए कोई जगह होती है, ना किसी तितली या किसी नन्ही चिड़िया को जिंदगी से जुड़ने की उमंग होती है, ना किसी नन्ही चिड़िया की ज़िंदगी से जुड़ने की उमंग होती है। तो लेखक का मानना यह है कि तो हमें, मतलब जो इस तरीके से इलाके में, कंजस्टेड इलाके में जो इंसान रहते हैं, संकुचित जगह में रहते हैं, अपने आप को एक सीमित जगह पे अपने आप को फिट करके रखते हैं, वहाँ से मतलब किसी से मिलना जुलना मतलब बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत कम करते हैं। तो ऐसे मन वाले इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिश्तों की उष्मा, मतलब उनमें रिश्तेदारी की जो उष्मा होती है, मतलब लोगों से मिलना, लोगों के साथ अच्छे से मिल मिलाप करके बातें करना, अपने थोड़े टाइम को उनके साथ व्यस्त मतलब बिताना, वैसा नहीं चाहते हैं जो कंजस्टेड इलाके में रहने वाले लोग होते हैं, वैसा, है ना। ना तो अगर वैसा लोग, मतलब यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर वैसे लोग अगर रिश्ते नहीं निभाना चाहते हैं तो वो तितली चिड़ियों से क्या उनके साथ वे जुड़ेंगे, है ना। तो वे एकदम टाइमली अपने अपने कामों से जुड़े रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं और किसी से घुलना मिलना उतना पसंद नहीं करते हैं। तो वो क्या तितली और चिड़ियों के साथ उतना जुड़ने का मतलब अपना उनके साथ लगाव रखेंगे, लेखक का धारणा है ये। ठीक है, जनरली तो ऐसा होता नहीं है, सभी इंसान सभी जानवरों से मतलब हमदर्दी रखते ही है, लेकिन यहाँ पे कहानी लिखा गया है इसलिए हमें यह पढ़ना पड़ रहा है। पत्थर होने का और क्या मतलब है, पत्थर ना होते होते जा रहे होते अगर हम, तो हमारे जीवन से चिड़िया की चहक का इस तरह फुर से उड़ जाना हमें कुछ तो अखरता है। अखबार में खबर पढ़कर ही हमें क्यों याद आता है कि अरे हाँ, बहुत दिन से चिड़िया नहीं दिखी नहीं। तो यहाँ पे लेखक का मानना है कि चिड़ियों का कम होते जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने घर बसा रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो लेखक यहाँ पे इसीलिए इंसान पे व्यंग कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि धीरे धीरे चिड़ियों का कम होने का कारण क्या है, क्योंकि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। इसीलिए तो एक बार जापान जाने का मौका मिला था मुझे, किसे, लेखक को। लेखक अब क्या बोल रहे सुनो, एक बार जापान जाने का मौका मिला था मुझे, तब मैं हिरोशिमा भी गया था।
दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका, यहाँ पे विभीषिका मतलब होता है भयानक परिणाम, ठीक है, झेलने वाले इस शहर को जापानियों ने बहुत ही सुंदर रूप दिया था। खूब सारे बगीचे हैं वहाँ, पेड़ तो असंख्य है। एक दिन पेड़ों की दो कतारों के बीच से गुजरते हुए अचानक मुझे लगा कि वहाँ कौवे बहुत हैं। उन कौवों की आकार भी यहाँ के कौवों से बड़ा होता है। तभी मुझे यह भी महसूस हुआ था कि वहाँ कौवे ही कौवे हैं, दूसरे पक्षी नहीं हैं। बहुत अजीब सा लगा था मुझे। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका सिर्फ जापानी जनता ने ही नहीं झेली थी, जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे उस आग में, और वहाँ के पशु पक्षियों ने भी भोगा था उस जहर का परिणाम। जापान आज भी परमाणु बम जनित रेडियोधर्मिता, यहाँ पे रेडियोधर्मिता मतलब होता है परमाणुओं या विद्युत चुंबकीय किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। रेडियोधर्मिता का मतलब यही होता है परमाणुओं या विद्युत चुंबकीय किरणों का उत्सर्जन के परिणाम भुगत रहा है, ठीक है, दुष्परिणाम भुगत रहा है। कोई अचरज नहीं कि मनुष्य के सिरजे, यहाँ पे सिरजे मतलब पैदा किए, उसी जहर ने नन्हे गोरैयों को भी मार दिया हो। बचती भी कैसे, यह नन्ही सी जान थी, मर गई। मैंने मन ही मन सोचा था, तब शुक्र है कौवे बच गए। अपने छोटे छोटे पंखों से खुले आकाश को नापने की आकांक्षा का कोई तो प्रतीक बचा है। कहते हैं युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है, उसके भीतर की करुणा मरती है, एक दूसरे से जोड़ने वाले संवेदनाएं मरती है, उसकी मनुष्यता समाप्त होती है। आधुनिकता और विकास के नाम पर आज जो आघोषित लड़ाई लगातार चल रही है, जीवन में उसमें सांस्कृतिक मूल्य सबसे पहले बलि चढ़ती है। विकास की इस अंधी दौड़ में हम इसे महसूस नहीं कर रहे हैं कि अपना कितना कुछ लुटाकर गंवाकर हम आगे जा रहे हैं। सच तो यह है कि आगे जाना भी एक भ्रम है। वह नन्ही सी चिड़िया जो कभी चींची करती हमारे आंगन को भरा भरा बना जाती थी, अब कम दिखने लगी है। पक्षीविद कहते हैं हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके, परंतु प्रश्न सिर्फ उन परिस्थितियों के समाप्त होते जाने का नहीं है, प्रश्न उस मानवीय एहसास को लगातार खोते जाने का भी है जो किसी नन्ही सी जान के होने को महत्वपूर्ण बताता है, अर्थवान बनाता है। प्रश्न उन संवेदनाओं को भोथरी, यहाँ पे भोथरी मतलब होता है खोखली होते जाने का भी है, जो प्राकृतिक के साथ मनुष्य के रिश्ते को आकार देती है, उस विराट के साथ जोड़ती है जो मनुष्य की लघुता को समाप्त कर देता है। किसी महानगर में चिड़ियों के कम होने का समाचार महज एक अदद जानकारी नहीं है, उस समाचार का अर्थ यह भी है कि हम कुछ गंवा रहे हैं। अगर उस समाचार को पढ़कर भीतर खलबली नहीं मचती है तो हम सिर्फ यह कहकर रह जाते हैं कि अरे हाँ, मैंने भी बहुत दिन से चिड़िया नहीं देखी, तो इसका अर्थ यह भी है कि हमारे भीतर की मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंश निष्प्राण मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन ना हो, निष्प्राण होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है पिछली सदी में एक महत्वपूर्ण चिंतक सुमाकर ने कहा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी जो छोटा है वही सुंदर है। सत्य शिव सुंदर मात्र शब्द बनकर रह गए हैं हमारे लिए। हम इन शब्दों को जिएंगे कब हमें यह चीज चुभेगी, खलेगी कि चिड़िया हमारे आंगन में चहकती फुदकती क्यों नहीं, तितली हमें दर्शन क्यों नहीं देती, हमारी त्रासदी
ट्रेजेडी मतलब यहाँ पे होता है आपका दुख। हमारी ट्रेजेडी की बात तो यह है कि अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। अरसा मतलब एक लंबा समय, अरसा का मतलब होता है लंबा समय। अरसा हो गया उस घटना को, पर आज भी यह वह याद है मुझे। शहर की एक ऊंची इमारत वाली कॉलोनी के ऊंचे लोगों ने एक कोयल पर पानी डाल डालकर उसे अपने यहाँ से भगा दिया था। उसका कसूर यह था कि वह भी पाँव फटने से पहले, यहाँ पे पाँव फटने का मतलब होता है सुबह होने से पहले ही गाना शुरू कर दिया था। तो मतलब सुबह होने से पहले ही क्या किया था, उसने गाना शुरू कर दिया था। इसीलिए क्या हुआ, उसे पहले ही भगा दिया गया था, यहाँ से भगा दिया गया था, क्योंकि वह उसका कसूर यही था कि वह सुबह होने से पहले अपना गाना कुहू कुहू शुरू कर देती थी। उसकी कुहू कुहू से कॉलोनी के बड़े लोगों की नींद खराब हो गई थी, इसीलिए उस कोयल को वहाँ से भगा दिया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। ठीक है, ऐसी हालत में कोई चिड़िया हमारे आंगन में क्यों चहके, क्यों कोई तितली हमारे जीवन में रंग भरे। आखिर हम सब समझेंगे कि कोयल की कुहू कुहू सिर्फ मीठी आवाज नहीं होती, तितली के रंग बिरंगे पंख सिर्फ सुंदर नहीं होते, वो आवाज, वो सौंदर्य फूल के खिलने जैसे रहस्य जैसा है। अब हम इस रहस्य को भी नहीं जानना चाहते। हम भूल गए हैं कि रहस्य को समझने की इस प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया। आखिर हम पीछे क्यों लौटना चाहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बच्चों ये बताया गया है कि मतलब हम अपने शहरी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें ना छोटे छोटे जानवरों, पक्षी, तितली, इन सब के बारे में सोचने का समय ही नहीं रहता। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेखक हम पे व्यंग करना चाहते हैं, हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम अभी जो दुनिया मतलब ऐसा हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। कोई दूसरा दुनिया जाए भाड़ में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम खुद के बारे में सोचते हैं बस। और इसमें अगर हमारे लिए कोई कुछ, जैसे कि कोयल की सुबह सुबह बोल देती है तो हमें वो पसंद नहीं है, हम क्या करते हैं उसे, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि कहानी में, तो उसे पानी मार मार कर उसे भगा दिया गया था। ये सबसे बड़ी दुखद की बात है कि सबसे बड़ी बात है तो हम तो धीरे धीरे पेड़ पौधे तो लगाना तो दूर, काटना शुरू कर दिए हैं कि जितना हो सके इसे काट के हम अपना घर बसा सके, है ना। तो इसीलिए टाउन में तो ज़मीन की कमी हो गई है, पेड़ लोग काट रहे हैं, घर बसा रहे हैं, तो जानवर रहेंगे, चिड़िया तितली रहेंगे कहाँ। तो इसीलिए इन पे ज़्यादा गौर करते हुए लेखक ने मतलब इस कहानी के माध्यम से हमें ये क्रिटिसाइज़ करके हमें ये जताने का एहसास दिलाया है कि हम ज़रा इसके बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हालांकि हम मनुष्य तक कैसे पहुँचे हैं इस प्रक्रिया में, पहले पशु, इसी प्रक्रिया से हमें पशु से मनुष्य तक पहुँचाया है। मतलब पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, उसके बाद धीरे धीरे हमें नॉलेज आई, हमने सीखा, हमने देखा। फिर क्या हो रहा है, अभी जो हालात हैं, अभी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कहें तो हम फिर उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ, जैसे कि पहले अर्ली ह्यूमंस जैसे थे कि उनको सिर्फ अपने से मतलब था, अपने पेट भरने से मतलब था। दुनिया जाए भाड़ में, हालात किसी का कुछ भी हो जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम तो अपना देखेंगे, देखने के साथ साथ हमें जानवरों को भी देखना है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनके लिए अगर हो सके तो रहने की व्यवस्था भी अगर हम अपने घरों में, टाउन में करें तो उनका क्या होता है, उनके लिए वो कुछ बसेरा अपना बना सकते हैं ना। हम उनके साथ हमदर्दी करें, जितना हम हमदर्दी करेंगे ना, वो बेजान है ना, तो बेजान के साथ जितना हमदर्दी करेंगे वो हमारे साथ उतना ही घुल सटेंगे। तो यहाँ पे लेखक मतलब इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें जानवरों को भी देखभाल करना चाहिए। साथ में उनका मैसेज ये भी है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे अगर कमते गए तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत में मतलब क्या होगा, मतलब हम बहुत ही पीछे जाएंगे। क्योंकि आजकल देखो कितनी पॉल्यूशन भी कितनी बढ़ रही है ना। पेड़ पौधे जितने होंगे बारिश उतनी होगी और हरियाली भी उतनी होगी। पेड़ पौधे रहेंगे तो चिड़िया भी आएंगी,
तितली भी रहेंगी, क्योंकि नन्ही चिड़ैया धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो ये तो एक एक जानवर धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण तो हम हैं, प्राणी, हम जो मनुष्य है ना, तो हमारे कारण ही धीरे धीरे एक एक जानवर लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसीलिए लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यही सिखाना, पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि हम चाहे जैसे भी हो, मतलब हमेशा हमेशा मतलब जानवरों के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। साथ में उन्हें अगर वो आते हैं आपके दरवाजे, मतलब कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए चिड़ियों की, तो आप उसकी सेवा शुश्रूषा कीजिए। यही चीज़ को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी बच्चों, और धन्यवाद। अगर समझ में न आए तो क्लास तो शुरू हो ही रही है, क्लास में हम बता देंगे, वापस इसको पढ़ाएंगे, है ना? ठीक है, तब तो और इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।